students, welcome to Learn and Prep. My name is Pallavi Kumari and today we will study the chapter that is Mijbil the otter. So, otter is this organism, you can see that here. Let's start with the story. So, the story is basically given in four sections, 1, 2, 3 and 4. So, likewise we will be studying it. Let's start with the first part. Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it has crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Camus fauna, ringed by water, a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. सो बेसिकली अब ऑथर खुद अपनी कहानी बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं विद मेंशनिंग द टाइम दैट वाज लाइक न्यू ईयर ऑफ 1956 व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग टू सदर्न इराक. उन्होंने ये डिसाइड किया कि आई रादर देन हैविंग अ पेट as dog as a pet or cat as a pet, I should have an otter as a pet. वो उनका एक sort of realization था. When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. तो जैसे ही वो इस पर्टिकुलर थॉट के बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ पेट, हम ऑब्वियसली कई बार सबसे पहला ख्याल हमारा डॉग को लेकर आता है दिमाग में कि अगर हम एक पेट रखने का सोच रहे हैं तो दैट शुड बी अ डॉग. देन इफ समबडी इज मोर into this scenario, तो वो कैट के बारे में सोच लेंगे. People here think about cows, buffaloes as well, but otter is not something somebody would plan of having. सो ये बहुत ही स्ट्रेंज था, बट उन्होंने बड़े कैजुअली अपने दोस्त को बता दिया कि अरे मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ. और उनके दोस्त ने भी विदाउट बीइंग दैट सरप्राइज्ड वन बहुत ही कैजुअली बोल दिया कि हाँ मैं एक जगह जानता हूँ दैट इज़ लाइक टिग्रिस मार्शेस, और वहाँ पर ऑटर का होना इतना कॉमन है जैसे किसी भी जगह पे मॉस्किटोज का होना. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मॉस्किटोज कैसे होते हैं, कहीं भी मिलेंगे, कहीं भी, कोई भी स्पेसिफिक एरिया उनका अलॉटेड नहीं होता है, दे कैन बी एनीवेयर. सो और कितने सारे अमाउंट में वो होते हैं. तो बाय सेइंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट इट इज देयर, इट इज एज कॉमन एज हैविंग मॉस्किटोज, सो ही जस्ट वांट टू टेल कि वहाँ पे ऑटर का होना कितना नॉर्मल बात है. देन वी वर गोइंग टू बसरा टू द consulate general to collect and answer our mail from Europe. At the consulate general, we found what my friend's mail had arrived but that mine had not. Basically उन्हें किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना था to do some work. उन्हें कोई मेल कलेक्ट करना था दोनों दोस्तों को, but it was when they went there they found out that उनके दोस्त का तो मेल मिल गया है लेकिन उनका नहीं आया. So let's move ahead. I cabled to England, and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for the religious holiday. On the third day, there was another breakdown. My friend left, and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later, my mail arrived. अब बेसिकली क्योंकि उनका मेल नहीं आया था और उनके दोस्त का आ गया था, विच वॉज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग, तो उन्हें ऑब्वियसली बहुत कोशिशें करनी थी ट्राई इस पर्टिकुलर रीज़न को जानने के लिए. बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रहे थे. पहले उन्होंने केबल इंग्लैंड पे ट्राई किया, देन फिर कुछ समय के बाद व्हेन नथिंग हैपेंड उन्होंने टेलीफोन ट्राई किया. और उस टाइम पे क्योंकि ईयर मेंशनड है तो वो बहुत पुराना टाइम था, तो ऐसा नहीं था कि यू कैन जस्ट सडनली कॉल समबडी. नो, उन्हें वो कॉल बुक करना पहले 24 आवर्स पहले ही बुक करना होता था. और उन्होंने जैसे बताया कि पहले दिन उनके लाइन जो थी वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई. देन सेकेंड डे पे उनका किसी रिलीजियस हॉलीडे की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाया, और थर्ड डे पे भी कोई दूसरा ब्रेकडाउन हो गया. सो बेसिकली यू कुडंट कांटेक्ट एनीबॉडी देयर. उसके बाद उनके जो दोस्त थे वो जा चुके थे, बट वो कैसे भी उनको वीक टाइम्स में मिलना कैसे तैसे अरेंज करते थे. देन 5 दिन के बाद उनका मेल भी आ गया. I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your order. Basically, अब वो बता रहे हैं कि 5 दिन के बाद मेरा मेल भी आ गया और मैं उसको लेकर अपने बेडरूम गया. वहाँ पर जब उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने सब चीज़ों को फ्लोर पे रखा, ही सॉ देयर वर 2 Arabs, एंड देन वहाँ पे एक
सैक थी, सैक मीन्स बोरी, उसमें कुछ था जो उसकी मूवमेंट देखकर ऑथर भी समझ पा रहे थे कि इट देयर इज समथिंग। वहाँ पर एक नोट भी उस मेल में आया था जिसपे लिखा हुआ था हियर इज योर ऑटर। सो देन दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सेक्शन। अब हम कहानी को ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं, हर सेक्शन में अलग कहानी नहीं है, दे आर कंटिन्यूइंग इट फ्रॉम देयर ओनली। बस अब फर्स्ट सेक्शन में हमने एक इंसिडेंट डिस्कस किया था, सेकंड में हम दूसरा करेंगे। सो लेट्स गो विद द सेकंड वन। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. It is, in fact, a thraldom to otter, an otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. अब बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि जब मैंने उस बोरी को खोला, जो बोरी उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास आई थी, जब मैंने उसको खोला तो एक ऐसा चैप्टर मेरी लाइफ का ओपन हुआ जो आज तक क्लोज नहीं हुआ है। बेसिकली उस सैक को, उस बोरी को खोलने पे उन्हें उसके अंदर से एक ऑटर मिला जो वो बहुत टाइम से चाह भी रहे थे कि उनके पास हो। तो वो ऑटर था और वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा चैप्टर था मेरी लाइफ का जो तब शुरू हुआ और आज तक ख़त्म नहीं हुआ है, और वो चाह रहे हैं कि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये कभी भी ख़त्म हो, लाइफ लॉन्ग ये चले, दिस इज़ माई विश। नाउ वो बता रहे हैं कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ उन सब लोगों से रिलेट कर सकता हूँ जो भी ऑटर एज अ पेट रखते होंगे। The creature that emerged from the sack onto the spacious tile floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. बेसिकली अब उस पूरे क्रिएचर का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि वो कैसा दिखता था। जैसे ही वो उस सैक से बाहर निकला तो जो पहला इंप्रेशन उसका ऑथर पे पड़ा वो एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पर वो कर रहे हैं कि कैसे टाइल्स पूरी साफ साफ थी लेकिन वो पूरा मडी था, क्योंकि ऑटर ऐसी जगह पर ही रहते हैं तो वो पूरी तरीके से मिट्टी में पूरा अच्छे से कवर्ड था। उसके स्केल्स थे, पूरी बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसकी बॉडी पे स्केल्स थे, वो सब अच्छे से मड में हो रखे थे और उसमें बीच बीच में कहीं आपको उसकी फरी स्किन देखने को मिल रही थी। और वो जैसे ही उस टाइल पे गया तो ऐसा लग रहा था कि समथिंग एल्स हैपेंड, बिकॉज वो सब कुछ बड़ा क्लीन था एंड ही वॉज वेरी डर्टी। Then he shook himself, and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter, as it were, in his true colors. तो अब वो बता रहे हैं कि फिर उसने अपने आप को शूक किया, जैसे कि कोई भी डॉग अपने आप को शेक करता है entirely just to remove all the water or anything which is there on their body. ये इनका मैकेनिज्म है टू ड्राई देमसेल्व्स। तो यही उसने किया और बहुत सारी मिट्टी ऑथर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पर सब तरह शार हो जाएगी, और ये बहुत लंबे टाइम तक चला, मतलब वो इतना गंदा था कि इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द ऑथर टू क्लीन हिम एंड सी हिज ट्रू स्किन. So, Mijbil, as I call the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by geologist Lutrogal पर्सपीसीलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर. सो यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि बहुत लंबे टाइम तक तो ऑटर वॉज नॉट देयर इन समबडीज नोइंग्स. देन ऑथर इज ऑल्सो मैंशन कि उन्होंने खुद उसका नाम मिजबिल रखा था एज द टाइटल ऑफ द चैप्टर एज. एंड देन फिर वो बताने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू जूलॉजिस्ट ये उनका बायोलॉजिकल नेम होता था, और कोई इसको ज़्यादा सिंपलेस्ट मैनर में बोलना चाहे तो मैक्सवेल्स ऑटर भी बोलता था. For the first 24 hours, Mitchell was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. हम यहाँ पे वो बताने, ऑब्वियसली हर पेट के शायद नॉर्मल ही पैटर्न होता होगा कि जब आप शुरू शुरू में कोई भी पेट लाते हैं तो वो आते ही आपसे फ्रेंडली नहीं हो जाएगा. यही वहाँ बताने की कोशिश करें कि जब मिजबिल आया तो पहले 24 आवर्स के लिए तो ना वो हॉस्टाइल था बिल्कुल भी और ना ही फ्रेंडली था. वो बस मुझसे जितनी दूरी पॉसिबल थी उतनी बनाने की कोशिश कर रहा था और चुपचाप फ्लोर पे सो रहा था. The second night, Mitchell came on to my bed in the small hour and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a keen, much too keen interest in his surroundings.
अब वो बता रहे हैं कि जो सेकंड नाइट मिजबिल की मेरे घर पे बीती उसमें उसने कोशिश की, वो मेरे बेड पे आ गया और बहुत देर तक मेरे पास सोया, तब तक जब तक मेरा सर्वेंट जो है चाय मेरे लिए लेकर नहीं आ गया। दैट वॉज द पार्ट ऑफ हिज मॉर्निंग रूटीन। और फिर कुछ टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगा उसकी सराउंडिंग में, क्योंकि शायद उसको समझ आने लगा होगा कि नाउ दिस पर्सन ओन्स मी। Then I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub, underwater and making enough slosh and splash for a hippo. अब बता रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद फिर एक बॉडी बेल्ट जो थी ऑथर ने अपने पेट के लिए बनाई और उसके बाद वो उसे बाथरूम में लेकर गए टू क्लीन हिम। बहुत ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक वो इतना ज़्यादा खुश था पानी को देखकर, वो बस उसमें उसको स्प्लैश कर रहा था, पानी उछाल रहा था, खुद उसके अंदर जा रहा था एंड ही वाज एंजॉयिंग वाटर सो मच। बहुत ज़्यादा खुश था वो जब उसे बाथरूम में ले जाया गया। This I was to learn is a characteristics of others. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A ball must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. So, दिस आई वॉज टू लर्न। अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर कि उसको देखकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि अकॉर्डिंग टू हिम वाटर को कभी स्टिल या स्टैटिक नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मिचबिल इट शुड ऑलवेज बी मूविंग और इट शुड ऑलवेज बी डूइंग सम सर्टन काइंड ऑफ एक्टिविटी। इट हेयर रेफर्स टू द वाटर। बेसिकली अगर वाटर कहीं पड़ा है इन अ टब और इन अ लेक, इट शुड नॉट बी स्टिल। वाटर का जैसा नेचर है, जैसी सराउंडिंग वो अपने आसपास पसंद करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको हमेशा पानी से खेलना पसंद है, पानी बहता रहना चाहिए, उसके जो भी स्प्रिंकल्स हैं वो वाटर पे आते रहना चाहिए एंड ही इंजॉयज दैट अ लॉट। और ये उस समय ऑथर समझ पाए। 2 days later, Mitchell escaped from my bedroom, and as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round to the bend of the corridor that led to the bathroom. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium tap with his paws. I was amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water, and after a moment or two, achieved the full flow. अब 2 दिन के बाद जब ऑथर घर पे आए तो उन्होंने देखा कि मिचबिल जो था वो वहाँ पे उनके बेडरूम में तो नहीं था। उसके बाद वो देखते हैं उसे कॉरिडोर की तरफ जाते हुए और वो बाथरूम की ओर उसे लेके जा रहा था। दैट मीन्स दैट कॉरिडोर वाज गोइंग टुवर्ड्स द बाथरूम और ऑथर उसको फॉलो करते हैं और वो देखते हैं कि कैसे मिचबिल जो अंदर जाके बाथटब में बैठ करके पूरा टैब ओपन करने की कोशिश कर रहा है। और ऑथर वॉज वेरी मच सरप्राइज इन अमेज टू सी कि वो थोड़ी देर में हाफ ऑफ द टैब ओपन कर लेता है जैसे तैसे और उससे स्प्रिंकल्स वाटर के आने लगते हैं। देन वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पूरा का पूरा टैब जो है ओपन कर लेता है एंड स्टार्टेड हैविंग द फुल फ्लो। He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasion, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. तो अब ऑथर अपने आप में काफ़ी लकी फील कर रहे हैं कि वो बड़ा लकी था कि उसने वो खुद भी काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि वो बड़ा लकी था कि उसने फर्स्ट टाइम में ही वो टैब ओपन कर लिया। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता इन केस, जो कि हो सकता था कि वो टैब को गलत डायरेक्शन में घुमाता और वो ओपन नहीं होता, तो वो उस समय डिसअपॉइंटमेंट में इरिटेशन में हो सकता था उसे तोड़ भी दे या खुद को नुकसान पहुंचा ले, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉन्टेड टू हैव जॉय और उसके लिए जॉय वॉज ऑलमोस्ट इक्वल टू हैविंग वाटर। तो इस वजह से ऑथर बड़ा अच्छा फील कर रहे थे कि ही वॉज लकी एट दैट टाइम। Very soon, Mitch would follow me without a lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed saucer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. अब वो बता रहे हैं कि कुछ ही दिनों में मिच इस तरीके का हो गया था कि जैसे ही मैं उसे बुलाता था वो मुझे फॉलो करना शुरू कर देता था, मेरे आसपास रहना पसंद करता था। देन ही स्टार्टेड प्लेइंग विद अ बॉल एंड बहुत टाइम तक वो बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद करता था। उसके चारों आर्म्स को वो यूज़ कर रहा था बॉल के साथ खेलने के लिए। कई बार बॉल को अपनी नेक के हेल्प से इतना ऊंचा उछालता था, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग दो। देन
अब आता है but the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. Marbles were Mitch's favorite toy for this pastime. He would lie on his back, rolling two or more of them up and down his white, flat belly without ever dropping one to one floor. अब वो बता रहे हैं कि कैसे उसको अलग अलग तरह की चीज़ें करना पसंद था, बट फिर भी उसका फेवरेट टॉय जो था वो मार्बल था. वो उनको इधर से उधर करना, उनके साथ खेलना वॉज हिज फेवरेट पास टाइम, और वो अक्सर ऐसा किया करता था. So this particular section headed two parts of the story. Like I mentioned कि story 4 part में divided है. इस lecture में हमने 2 parts को cover कर लिया है. In the coming lecture we will be moving towards the coming 2 parts. So thank you so much.